बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम कही मिली बात। युग युग सो कहवैया, काहू न मानी बात। युगों युगों में लोगों द्वारा की गई ब्रह्म भूल की बात तो मैं कहाँ तक कहूँ। कबीर साहब कह रहे हैं, सही बात तो ये है कि सर्वप्रथम लोगों ने जिस सृष्टि का उत्पत्ति करता ब्रह्मा कहा, वही मुख्य भूल है। परम सुख और शांति का मार्ग उसे नहीं मिला। फिर ब्रह्मा सहित विष्णु तथा शिव अनहद नाद तथा ज्योति को ईश्वर प्राप्ति का तथा भवसागर पार करने का साधन मान बैठे। उन्हीं की तरह सनत सनंदन इत्यादि अन्य ऋषि मुनि वेद शास्त्रों के अक्षरों को पढ़कर और सुनकर ईश्वर प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का निर्माण करने लगे। इन और इन्हीं जैसे लोगों के द्वारा किताबों के वाणी जाल का विस्तार होता गया। लोगों के लिए इन शास्त्रों की वाणी का जाल अगम और अपार हो गया कि वे उसमें बुरी तरह से उलझ गए। ईश्वर को मानने वाले भक्तों ने भी अपनी अपनी मति के अनुसार भक्ति के कई मार्ग चला दिए। वे इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सके कि उनके ऊपर ब्रह्म भूल की गठरी पड़ी है। संसार के लोगों को माने हुए ईश्वर का इतना भय हुआ कि वे उसे प्रसन्न करने के लिए तीर्थों में गए, देवालयों में गए, मंदिरों आदि में भागने लगे। ईश्वर की कल्पना का यथार्थ जानकारी न होने के कारण उन्हें बोध रूपी औषध प्राप्त नहीं हो पाती। सच बात तो यह है कि चंचल मन को वश में कर लिया जाए तो फिर व्यक्ति मुक्ति को उसी क्षण प्राप्त कर सकता है। निज चेतन सत्ता को नहीं समझने के कारण व्यक्ति विषय वासना रूपी नरक में जाता है। ज्ञान दशा में ही व्यक्ति की मुक्ति होती है और यह बात उसके समीप है, परंतु इसे वह समझ नहीं पाता है। भोले भक्त तो भक्ति को इतना महत्व देते हैं कि बहुरूपीय कई प्रकार के श्रृंगार करके अपने माने गए ईश्वर को रिझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से वे संसार सागर में डूब जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब के पास जब भी कोई जिज्ञासु भक्त आता था तो उस समय वे सत्संग वार्ता प्रारंभ कर सकते थे। एक दिन की बात है, सत्य प्रकाश नामक एक युवक उनके पास आया और उसके साथ कुछ सत्संगी साथी भी थे। कबीर साहब जानते थे कि ये युवक उम्र में कम है परंतु विचारों में काफी प्रौढ़ है। अतः उन्होंने उससे कहा कि क्या पूछना चाहते हो। तो कबीर साहब से युवक ने कहा कि मैं कई दिनों से विचार कर रहा था कि ईश्वर में लोगों की मान्यता यानी कल्पित ईश्वर को लोग मानते हैं, ये ब्रह्म भूल कब से पैदा हुई, इसके विषय में कुछ बताएं। तो उस युवक का प्रश्न सुनकर कबीर साहब ने कहा कि देखो भाई, यह ब्रह्म अति प्राचीन है। दूसरे शब्दों में इसके विषय में यह कहा जाए कि जब से इंसान का अस्तित्व है तब से ही यह ब्रह्म भूल हुई है। कई लोगों ने तो काल्पनिक युग मान रखे हैं। उन सभी युगों से लोगों में ब्रह्म भूल बनी हुई है। जैसे कि मैंने अपनी वार्ता के दौरान ये बताया कि जिन धार्मिक लोगों ने जिस ब्रह्मा को सृष्टि का मूल उत्पत्ति कर्ता मान रखा है, वही ब्रह्म भूल में फंस रहे हैं, वही सन्मार्गगामी नहीं बन सके हैं। जब स्वयं ब्रह्मा जीवन कल्याण का सन्मार्ग नहीं जान पाए, तब वे उनके जो अनुयायी है वे ब्रह्म भूल का शिकार हुए बिना कैसे रह पाएंगे। इस बात का समर्थन एक दूसरे युवक ने भी किया कि हाँ, बात बिल्कुल सही है। साहब ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये तीनों ओम सोम राम सहित ओम इत्यादि दो दो अक्षरों वाले शब्दों को भवसागर से पार होने का साधन मान बैठे हैं। ये शब्दों में तो उलझे ही है, इनके साथ
इनके सिर में जो नसों की झंझनाहट होती है उसको उन्होंने अनहद नाद कहकर उसे भी मुक्ति का साधन मान लिया। आंखें बंद करने पर अगर थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दे गया उसको भी इन्होंने भवसागर से पान होने का साधन मान लिया। फिर तो ब्रह्म भूल का यह सिलसिला ऐसा चला कि वाणी जाल में सनत सनंदन सनत कुमार इत्यादि सारे उलझ गए। कई ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी और तपस्वियों द्वारा कई संप्रदाय बना दिए गए और इनके वाणी जाल का विस्तार फिर अपार बन गया। इनकी तरह भक्त लोग भी कम नहीं है। उन्होंने भी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार भक्ति के कई मार्ग बना लिए, परंतु ये सब ये नहीं समझ सके कि ऐसा करके स्वयं उन्होंने अपने सिरों पर ब्रह्मबुल की भारी भरकम पोटली लाद ली है। संसार के लोगों में काल्पनिक ईश्वर का भय इस कदर समा गया कि उसे प्रसन्न और प्राप्त करने के लिए पानी, पत्थर, आग, हवा की पूजा करने लगे। इनके आगे नतमस्तक होकर गिड़गिड़ाने लगे। लोगों ने इन्हें इतना अधिक महत्व दे दिया कि इनसे वे ना तो केवल पुत्र पुत्री धन संपत्ति की मांग करने लगे बल्कि मुक्ति भी चाहने लगे। कहीं ईश्वर नाराज ना हो जाए, हमारा अहित न कर डाले, इसलिए भयभीत होकर वे नदी नालों, जंगलों, पहाड़ों और तीर्थों को मानकर यहां भी भटकने लगे। परंतु यत्र तत्र सर्वत्र इन्हें निराशा ही हाथ लगी, परंतु ये शांत नहीं हो सके क्योंकि वहां शांति प्राप्ति का कोई उचित साधन नहीं है। तो साहब आप हमें यह बताइए कि मुक्ति प्राप्त करने का वास्तविक साधन क्या है। तो मुक्ति प्राप्ति के पहले मुक्ति क्या है, इस बात को ठीक से समझ लो, फिर तुम इसकी प्राप्ति के साधन स्वयं जान जाओगे। तो साहब पहले हमें मुक्ति के बारे में ही जानना चाहिए, मुक्ति के बारे में ही बताइए। तो मुक्ति दुखों से छुटकारा पा जाना। दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए, सवाल ये है। अपने चित्त को कहीं भटकने मत दो, न संसारिक प्राणी पदार्थों में के आकर्षण में फंसो और ना ही किसी काल्पनिक ईश्वर देवी देवता के भजन पूजन, नाम जप और उसकी प्राप्त करने में फंसो। इन सब के आकर्षण से विमुख होकर जब मन पूरी तरह से शांत हो जाए, यही मुक्ति है। परंतु लोग ऐसा तो करते नहीं और अपनी चेतन शक्ति को, अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को बुलाकर या तो वो विषय भोगों के नरक में धंसते हैं या फिर काल्पनिक ईश्वर या देवी देवताओं को प्राप्त करने के लिए या उनके द्वारा माने गए लोक, शिवलोक, सतलोक, परलोक, उनको प्राप्त करने के लिए वो हरकतें करते रहते हैं। मुक्ति के विषय में तुम लोग हंस के एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हो। ऐसा कहा और माना जाता है कि पानी में मिले हुए दूध में से हंस पानी को छोड़ देता है और केवल दूध पीता है। इसी प्रकार जो साधक मन की समस्त धारणाओं और जड़ाध्यासों को छोड़कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होता है, वही मुक्त होता है। और ये बात बिल्कुल ठीक उसी तरह से अत्यंत सुगम और सरल है जिस तरह पूर्व दिशा में सूर्य उगकर समस्त अंधकार का विनाश कर डालता है। पूर्व दिशा से तात्पर्य तुम स्वज्ञान को, दशा को समझो, अपनी दशा को समझो। आपके कथानुसार तो व्यक्ति की मुक्ति ना तो ईश्वर देवी देवता से हो सकती है और ना तीर्थों में जाने से हो सकती है, न व्रत उपवास करके हो सकती है, न पूजा पाठ से हो सकती है, न किसी उपासना करने से हो सकती है। फिर लोग भक्ति के नाम पर ये सब क्रियाएं कर रहे हैं, उसका क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया। ऐसे व्यक्ति भवसागर की मझधार में बह रहे हैं और यदि इन्होंने ये सब क्रियाएं बंद नहीं की तथा निज चेतन स्वरूप को जानकर उसमें स्थित नहीं हुए तो आगे भी बहते रहेंगे। तुम भक्ति के विषय में भी ठीक से यह बात जान लो कि जो हमें केवल
मन की कल्पनाओं के जाल में ही उलझाए रख रख के मान्यताओं में भटकाती रहे, वह भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति तो वह है जो हमें अपनी निज सत्ता में स्थित कर दे। परंतु ये भक्त कहे जाने वाले लोग ऐसा नहीं करते। भक्ति करने के नाम पर बहुरूपाय विविध प्रकार के स्वांग रचते हैं। कोई चोटी बढ़ाने को, कोई दाढ़ी बढ़ाने को भक्ति मानता है, कोई सूर्य को नमस्कार करके उसे जल चढ़ाने को भक्ति मानता है, कोई शरीर पर राख लपेटने को और कोई गेरुए वस्त्र पहनने को भक्ति मानता है, कोई सफेद वस्त्र, कोई काले वस्त्र, कोई नीले वस्त्र, कोई मंदिर में घंटी बजाने को ही भक्ति मानता है, कोई भजन कीर्तन के नाम पर चिल्लाने को भक्ति मानता है। इस तरह भक्त कहलाने वाले लोग ईश्वर भक्त के नाम पर बहुत प्रकार से, विभिन्न प्रकार से श्रृंगार करते हैं और भवसागर में गोते खाते रहते हैं। यदि आपकी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि संसार के लोगों में धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो द्वंद्व मचा हुआ है वह किसी ईश्वर को मानने के कारण से ही मचा हुआ है। एक व्यक्ति ने यह बात कही, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, ये सब द्वंद्व बिना सच्चे पारखी गुरु के सद ज्ञान प्राप्त किए बिना मिट नहीं सकता। जब तक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, परंतु धर्मशास्त्र मानी गई पोथियों के वाणी जाल में उलझकर सभी लोगों ने मिलकर अपने मन में इस बात को पक्का कर लिया है कि हमारा खसम यानी स्वामी ईश्वर ही है, जबकि मैं या मेरे जैसे व्यक्ति लोगों को हर काल में ये समझाते रहे हैं कि ईश्वर की मान्यता ही मूल बंधन है, क्योंकि हमने कल्पना कर ली है, काल्पनिक ईश्वर को मान लिया है। इसे तोड़े बिना, इससे बाहर निकले बिना तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। परंतु लोग ऐसे हैं कि ऐसी बातें मानते ही नहीं। कबीर साहब के द्वारा इतना समझाने पर उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, आपके द्वारा दिए गए उपदेशों से हमारे मन में काल्पनिक ईश्वर की मान्यता का जो संशय था वह दूर हो गया। इसके लिए मैं और मेरे साथी आपको बार बार धन्यवाद देते हैं। हम कबीर साहब को बार बार धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं कि लोगों के मन में बसी हुई गलत मान्यताएं और धारणाएं को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। जो उनकी बातों को मान लेंगे वो अपने जीवन को सफल बना लेंगे।